हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स? सो देखा जाए कि नाम से हमें पता चल रहा है बायो मीन्स कुछ लिविंग थिंग, ओके, समथिंग लिविंग, एंड मॉलिक्यूल। सो जब कोई मॉलिक्यूल एनी लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। सो ये वो केमिकल्स होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो केमिकल और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम जानते हैं इनऑर्गेनिक थिंग्स क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता है, जिनके कंपोजिशन में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आयरन की रॉड देख लीजिए, रॉड में सारे एटम्स जो हैं वो आयरन के हैं, Fe के हैं। ओके, और जब आप देखें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, स्पेशली कार्बन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ कम टू द इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं मिनरल्स, गैसेस लाइक O2, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। यहाँ पे कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब ये सभी क्या हैं? इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम कार्बोहाइड्रेट कैसे लेते हैं हमारी बॉडी में? जब हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फेट्स में कार्बोहाइड्रेट रहता है, सॉरी, फेट्स में कार्बन रहता है। ओके, फेट्स मतलब आप ऑयल लेते हैं, आप घी लेते हैं, बटर लेते हैं, पनीर लेते हैं। प्रोटीन्स में कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, सो इट इज़ ए ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। ओके, द न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है आपका डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में भी आप उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। देन विटामिन्स आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ ये तो बात हुई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पे बायोमॉलिक्यूल के टाइप की। नाउ कम टू द साइज ऑफ बायोमॉलिक्यूल। साइज बायोमॉलिक्यूल का किस तरह का साइज होता है उस बेसिस पे भी दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हमें बताए गए हैं। वेरी फर्स्ट इज माइक्रो बायोमॉलिक्यूल एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब स्मॉलर साइज के होंगे, जैसे वाटर है, गैस है, शुगर्स है। शुगर्स में आ जाएगा आपका मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ओके, गैलेक्टोज है। देन अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, लाइसिन, जैसे शुगर्स है, शुगर्स हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में का साइज़ जो होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनका साइज़ बड़ा होता है। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। जैसे स्टार्च है, ओके, ग्लाइकोजन है। देन लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दिस आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। द बायोमॉलिक्यूल अगर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। बायोमॉलिक्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। बायोमॉलिक्यूल मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, बट साथ में इनके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एक्सेट्रा भी प्रेजेंट होते हैं, इनके एटम भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें 6 कार्बन से लेकर 8 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन, ओके, तो इतनी लंबी चेन और भी ज़्यादा कार्बन एटम की चेन हो सकती है। ओके, एंड दिस एटम आर कोवलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। ये जो कार्बन एटम है एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सो यहाँ पर ब्रॉडली दिखाया गया है कि बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड, दिस आर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट।
इसे हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो दिस आर ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो साइज़ का है, लार्ज साइज़ का है तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, और ऑर्गेनिक नेचर का है क्योंकि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम डाइट में राइस लेते हैं, चपाती लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है फूड से। ओके, सो दिस आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर की लॉन्ग चेन होती है। जैसे एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, एक ही ग्लूकोज की एक लंबी चेन बना दो तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा ग्लूकोज का। ओके, सो उसे कहा जाएगा पॉलीसेक्राइड। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बोलेंगे मोनोसेक्राइड, और अगर एक ही ग्लूकोज के साथ आप लंबी चेन जोड़ दो, 50-60-100 ग्लूकोज जोड़ दो तो वो बन जाता है पॉलीसेक्राइड। ओके, सो मोनोसेक्राइड आर सिंपल शुगर कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम। सो पॉलीसेक्राइड क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या कोई और शुगर के मॉलिक्यूल जब बहुत सारे अटैच हो जाएंगे, बस सिंगल मॉलिक्यूल जब रहेगा तो उसे मोनोसेक्राइड कहा जाएगा। और मोनोसेक्राइड में कम से कम 3 से 7 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। दे आर फ्री एल्डिहाइड, दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप विच इज़ नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। अब मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल एंड सेक्राइड मतलब शुगर। ओके, तो ये शुगर दो टाइप की होती हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दो रिएजेंट्स, कुछ रिएजेंट्स आते हैं, जैसे फेलिंग रिएजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है। ये शुगर्स उन रिएजेंट्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो इन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको कहा गया है रिड्यूसिंग शुगर। नाउ कम टू द डाइसेक्राइड। जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आप ऐड कर दो, या दो मॉलिक्यूल आप सुक्रोज के ऐड कर दो, या दो मॉलिक्यूल आप लैक्टोज के ऐड कर दो तो बन जाएगा डाइसेक्राइड। सिंगल रहेगा तो मोनोसेक्राइड, दो मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो डाइसेक्राइड। ओके, सो डाइसेक्राइड एंड मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। द बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो बीच में एक बॉन्ड शेयर करेंगे, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, सो जो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड्स के या मोनोसेक्राइड्स के, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है। स्टार्च एंड सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो होता है 1:2:1 होता है। मतलब कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन 12 होगा, मतलब उसका डबल, और ऑक्सीजन 6, मतलब आप ग्लूकोज में देख लीजिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन उसका डबल है, फिर ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। ओके, तो इनका रेशियो जो होता है वो 1:2:1 होता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट, जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है, फंक्शनल यूनिट सेल होती है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मोनोसेक्राइड होती है, बेसिक यूनिट होती है। और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप कैसे तोड़ोगे, दूसरी सेक्राइड तो बना नहीं सकते एक मोनोसेक्राइड से, वो खुद ही मोनो है, उसको और क्या तोड़ के और क्या बनाओगे आप, हाफ तो कर नहीं सकते। ओके, सो इसको और स्मॉलर यूनिट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो ट्रायोज होते हैं। मतलब ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड, टेट्रोस 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड, पेंटोस 5 कार्बन वाले, हेक्सोस 6 कार्बन वाले। एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोज इज ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोस का इर्थ्रोज है, पेंटोस का राइबोज और जाइलोज शुगर है। देन हेक्सोस में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, मैनोज। ओके, नाउ कम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेक्राइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक होता है अल्डिहाइडिक ग्रुप, एक होता है कीटो ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब CHO ग्रुप एंड कीटो ग्रुप मतलब CO ग्रुप। ओके, जिन शुगर्स में, जिन मोनोसेक्राइड्स में अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है उनका एग्जांपल होता है ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लूकोज। ओके, एंड कीटो ग्रुप वाले जो मोनोसेक्राइड है वो उसमें आता है फ्रुक्टोज। नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑलिगोसेक्राइड।
ओलिगोसेक्राइड में कम से कम 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जब जुड़ते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की कैटेगरी में। ओके, मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल था। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 9 जब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो वो बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड। अब इन्हें मोनोसेक्राइड को हम तोड़ नहीं सकते थे, उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे, बट अब जब 2 से 9 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, कुछ मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, अब हम उसे फर्दर तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे या अगेन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स। ओके, डाइसेक्राइड मतलब 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ शुगर, ट्राइसेक्राइड मतलब 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ शुगर, देन टेट्रासेक्राइड मतलब 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ शुगर। एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड इज सुक्रोज, माल्टोज। जो आपका ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, टेट्रासेक्राइड का एग्जाम्पल है स्टायोज। नाउ कम टू द पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकोन्स भी बोलते हैं, ग्लाइकेंस भी बोल सकते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। एक चीज़ और, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे शुगर है, वाटर सॉल्युबल हो जाती है, जैसे हम वाटर में घोलेंगे उसको तो शुगर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, उसमें घुल जाती है। बट पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, जो वाटर में जैसे हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। ओके, ये जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, पर मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। शुगर कैसी होती है, क्रिस्टल टाइप होती है। ओके, बट स्टार्च जो है वो क्रिस्टल नहीं होता है, वो बहुत ही फाइन पाउडर होता है। ओके, सो पॉलीसेक्राइड, पहली चीज़, पॉलीसेक्राइड नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ओके, इनका एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तीसरी चीज़ ये है, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, बट पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखा जाए तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्च होता है, स्टार्च टूटता है, ग्लूकोज बनता है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज हर एक सेल को दिया जाता है टू परफॉर्म फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। ओके, सो मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक कार्बोहाइड्रेट या फिर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको 4 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना मिलता है, 4 कैलोरी मिलता है एनर्जी। दे आर प्रिकर्सर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब फैट का मॉलिक्यूल बनेगा, अमीनो एसिड बना सकते हो, प्रोटीन बना सकते हो। ओके, सो ग्लूकोज इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, जो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव होकर आया है। ओके, सो दे आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और काम नहीं करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। जब आप उस एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे तो वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा आपकी बॉडी में, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लाइकोजन में, और वो आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और जब भी आप फास्टिंग करेंगे या आप 2-4 दिन खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल होगी कैसे, जो आपने ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है, बॉडी उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी। सो इट इज़ ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक्ट करता है, और जब भी एनर्जी की डिमांड होगी हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। So in this video we discuss about the biomolecule and carbohydrates. In its second part हम discuss करेंगे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड एंड लिपिड्स के बारे में। Till then, thank you very much.